हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और टाइम हो गया है, मेरे शाम के 5 बज गए हैं और रियांश अभी सो रहा है। अभी दिखाती हूँ आपको। और आज ये दिन में सोया नहीं। मैंने इसको बोला था कि थोड़ा टाइम रेस्ट कर ले, क्योंकि प्रियांश आया था स्कूल से, तो मैंने इसको बोला कि दोनों थोड़ा टाइम रेस्ट करो। तो प्रियांश और रियांश दोनों मस्ती करते रहे और मैं थक गई थी। मेरे आज कपड़े धोए थे, बहुत सारे काम हो गया था थोड़ा ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, तब तक ये अपना खेलते कूदते रहेंगे, क्योंकि मैं अगर इनका वेट करूँगी इनके सोने का तो मेरा सोना भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ और ये दोनों अपना खेलते रहेंगे। तो रियांश ऐसे ही सो गया और आज ये सोफ़े के कवर मैंने हटा दिए थे। मीन्स इनको धोया था आज। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। मीन्स ये था कि इस बेड की जो चादर है वो भी हटा दी थी। मीन्स ये दोबारा जो मतलब दूसरे वाली है वो वाली लगाई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सोफ़े के कवर आज मैंने सुबह हटा दिए थे। वैसे तो सूख गए हैं बट अभी लगाए नहीं है। और रियांश ऐसे ही सो गया आज। और यहाँ पे मैं लेकर आई थी कपड़े। आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे तो मुझे वॉश करने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आधे कपड़े हैं। मैं कुछ कपड़े ले आई थी और कुछ ऊपर रखे हुए हैं। मैं सूख रहे हैं अभी, क्योंकि ये था कि मैंने इनको जब सुखाया था तो थोड़ा सा ये था कि स्पेस की प्रॉब्लम थी। तो थोड़ा सा मीन्स कपड़े ऐसे ही एडजस्ट करके सुखाए थे, तो उसमें थोड़ा सा ये था कि कुछ कपड़े नीचे रह जाते हैं तो वो गीले रह जाते हैं, तो इस वजह से। तो अभी मैं कुछ कपड़े उतार कर ले आई थी और प्रियांश को मैं छोड़ आई हूँ ट्यूशन, क्योंकि अभी मैं सो कर उठी तो मैंने देखा टाइम हो गया था ट्यूशन का। और ये फ़ैन हमारा कितनी आवाज़ कर रहा है, आपको लग रहा होगा, बहुत आवाज़ करता है ये। अभी वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ लगे हुए इसको, पता नहीं इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों करता है ये। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि जब तक प्रियांश के ट्यूशन से आने का टाइम होगा तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। थोड़ा बहुत जो रहता है, अभी रियांश भी सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ रियांश को अभी सोते हुए इसको दे दूँगी दूध पीने के लिए, क्योंकि ये आज बिना दूध पिए ही सो गया है। क्योंकि थोड़ा सा ये भी रहता है बच्चे का कि खेलते कूदते हुए। वैसे तो मैंने इनको खाने पीने के लिए दे दिया था, ये खा पी कर सोए हैं, बट फिर भी ये था कि बच्चे को थोड़ा रहता है कि सोते टाइम या उठते टाइम थोड़ा दूध वगैरह हम पीते हैं, इसलिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ कपड़े जो रखे हुए हैं इनको अभी मतलब फ़ोल्ड तो कर दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि जो दूसरे वाले कपड़े आएंगे ऊपर से लेकर आऊँगी जो मैं सूखे हुए, तो उनको भी साथ के साथ फ़ोल्ड कर दूँगी और साथ में ही इनको मतलब इनकी जगह पे रखूँगी। क्योंकि ये रहता है कि कुछ कपड़े रह जाएंगे, कुछ फिर वही मीन्स ये होता है कि काम थोड़ा बढ़ जाता है, तो इस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ इनको ऐसे कैसे रख दूँगी, और जो थोड़े बहुत है जो रखने वाले कपड़े होंगे वो मैं रख भी दूँगी, जो ज़्यादा कपड़े होंगे मीन्स। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की जगह पे और अपनी जगह पर लगा दिए हैं। तो चलिए अभी रियांश के लिए दूध गर्म करती हूँ, तो रियांश को पिला दूँगी दूध, क्योंकि ये ऐसे ही सो गया था। अभी गाइस थोड़े टाइम बाद मैं दूसरे वाले जो कपड़े थे जो ऊपर सूख रहे थे वो भी उतार कर ले आई थी। और मैं ये दिखा रही हूँ आपको टॉवल जो आज मैंने सारे वॉश किए थे। और यहाँ पे हस्बैंड का बैग था ये, तो वो ड्यूटी जाने लग गए, तो मैंने बोला कि इसको रख दो यहाँ पर। थोड़ा सा ये हो रखा था कि गंदा गंदा सा हो रखा था, मैंने सोचा इसको वॉश कर देती हूँ। क्योंकि ये रहता है जिस दिन हम मशीन मतलब कपड़े तो वैसे मशीन में ही धोती हूँ मैं ज़्यादातर, पर ये रहता है कि जैसे मीन्स कपड़े हो जाता है कि सारे कपड़े ही धुल जाएं मीन्स जो ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, इवनिंग टाइम, तो मैंने यहाँ पे की थी पूजा। और यहाँ पे रियांश और प्रियांश का हो गया था झगड़ा। तो इनका रहता ही है, थोड़ा सा बच्चों में आपस में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे प्रियांश ने इसकी बॉल ले ली थी रियांश की, तो बस ऐसे ही इनकी लड़ाई झगड़ा ऐसे चलता रहता है पूरा दिन। तो ये वाली बॉल थी लाइट वाली, तो ये हम खाटू श्याम से लेकर आए थे। और हमारे बच्चे ऐसे हैं कि कोई चीज़ें रखते नहीं है ढंग से, कुछ ना कुछ मतलब ये रहता है कि चीज़ें जल्दी ख़राब कर देते हैं। मीन्स जो भी इनके टॉयज़ होते हैं वो जल्दी ख़राब कर देते हैं, या फिर तोड़ना फोड़ना ऐसा चलता रहता है बच्चों में। और यहाँ पे जो ये मैं बता रही हूँ रियांश और प्रियांश का आपस में झगड़ा हो रखा था, तो ये दोनों इसीलिए थोड़ा सा
लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि ये बॉल प्रियांश लेना चाह रहा था और रियांश इसको दे नहीं रहा था। और आजकल रियांश की आदत हो गई है ऐसे कि ये इसको कोई भी चीज़ अपनी देता नहीं है। इसको बस ये रहता है कि जो भी चीज़ प्रियांश के हाथ में नज़र आती है, जो भी खिलौना प्रियांश के हाथ में नज़र आता है उसी को वापस ले लेता है। तो थोड़ा सा रहता है इनका। और छोटे बच्चों का थोड़ा हम भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा है, इसको दे दो, इसको दे दो, तो वो चीज़ें भी होती है। तो प्रियांश को अब ये लगने लग गया कि सारी चीज़ें इसको ही दिलवाते हैं, मेरे को कुछ नहीं दिलवाते। मैं जो भी चीज़ें मेरे हाथ में होती है वो सारी छीन लेते हैं। तो बच्चों में थोड़ा सा ये चीज़ें आती भी हैं, बट छोटे बच्चों के लिए हमें थोड़ा करना पड़ता है ये चीज़ें। खैर रियांश को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसको अपनी बॉल मिल गई थी, ये अब खेलने में लग गया था। फ्रेंड्स, उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो मैं आ गई थी प्रियांश को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर इसको मैंने रेडी कर दिया था। और आज मैं इसको छोड़ने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि हस्बैंड आज ड्यूटी जल्दी चले गए थे, वैसे वही छोड़ने आते हैं इसको। तो बस आज मुझे आना पड़ा। और सुबह सुबह थोड़ा सा ये रहता है कि काम का भी हो जाता है और बच्चों का भी। यहाँ पे रखा अभी दूध गर्म करना। तो बस अभी रियांश खेल रहा है बाहर और प्रियांश चला गया स्कूल। तो यहाँ पे बेड सब ऐसे ही है। अभी इसको थोड़ा सा सेट करूँगी क्योंकि बाकी काम हो चुके हैं, बस यही बाकी है क्योंकि रियांश उठा था अभी थोड़ा टाइम पहले ही। तो तब तक दूध गर्म होता रहेगा और तब तक मैं कर दूँगी इसको थोड़ा सा ठीक। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी अपने वाले रूम में। तो ये बेड की जो चादर आप देख रहे हो इधर उधर हो रखी है, तो मैंने इसको आज मतलब पहले साफ़ नहीं किया था, तो बस मैंने अभी साफ़ किया इसको क्योंकि मुझे बेड के अंदर से जो सामान था वो निकालना था कुछ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अपना एक सूट जो काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ क्योंकि अभी ना मेरे पास टाइम भी है। और जब भी थोड़ा सा ये रहता है कि फ्री टाइम होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, मेरी मशीन जो थी सिलाई मशीन वो ख़राब हो रखी थी। तो अभी मैंने उसको ठीक करवा लिया है। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ उस पर कर लूँ, थोड़ा बहुत जैसा भी हमें आता है तो वो कर लेना चाहिए। तो बस ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि ये वाला जो सूट का कपड़ा रखा हुआ था काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, मैंने सोचा इसको अपने लिए बना लेती हूँ। और वैसे भी थोड़ा ये रहता है अभी टाइम फ्री रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ अपने लिए कर लूँ तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने बेड की जो चादर थी उसको अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद मैंने ये जो रियांश की छोटी छोटी निक्कर थी तो इनको भी साइड में रख दिया। तो यहाँ पर मैंने अपना एक सूट निकाला था जो माप के लिए निकाला था, मीन्स नाप माप जो भी है, तो उसको मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसको मीन्स ये था कि पहले इसको अच्छे से मेज़र किया, क्योंकि ये था कि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो पहले ही ढंग से थोड़ा सा कर ले तो वो मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है बाद में। तो मेरा तो यही रहता है कि कोई भी चीज़ है उसको पहले ही अच्छे से वो कर लो, मीन्स अच्छे से मतलब देख के अच्छे तरीके से करो तो तभी वो ठीक रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो ये सूट था कमीज़ था मीन्स उसका भी माप ले लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया था अच्छे से, बेड पे बिछा लिया था। और उसके बाद मैंने इसकी जो लेंथ थी या फिर जो भी था इसका तो उसकी मेज़रमेंट करके और मैंने एक नोटबुक में नोट कर लिया, क्योंकि मुझे ये रहता है कि बार बार जैसे कई चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है। और इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे ये रहता है कि अपना पहले से ही मतलब हर चीज़ को सही से करके रखो। और मतलब अगर मेज़रमेंट अच्छी हो जाए तो फिर उस चीज़ से भी थोड़ा मतलब चीज़ें अच्छी बन पाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि अपना रियांश लगा हुआ था खेलने में, तो तब तक मैं अपना ये काम कर लेती। और मैं कई दिन से इस चीज़ को सोच रही थी कि मैं मतलब इस सूट को अपने लिए बनाऊं। तो बस वही चीज़ थोड़ा सा मन में रहती है कि जब तक कोई काम नहीं करते तो मन में यही रहता है कि कर लो, तो बस उसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बस मेरा ये था कि अब आजकल रियांश थोड़ा सा अपने खेल कूद में लगा रहता है, तो मेरे पास टाइम भी होता है, तो सोचा कि कुछ ना कुछ अपना कर ही लूँ। और वैसे भी थोड़ा सा इन चीज़ों का मैं तो यही सोचती हूँ कि अपना जो चीज़ें आती है वो घर में कर लो तो सही रहता है। इससे थोड़ा सा मुझे ये भी है, काफ़ी टाइम हो गया जैसे स्टिचिंग मैं करती थी पहले थोड़ा बहुत जैसे घर के लिए ही करती थी अपने लिए, बट मैंने बीच में बिल्कुल ही मतलब छोड़ दिया था, क्योंकि प्रियांश और रियांश के होने के बाद थोड़ा सा ये रहता है कि टाइमिंग का बच्चों के साथ थोड़ा नहीं हो पाता है एडजस्ट, ये चीज़ें कमी हो पाती है। तो बस मैंने बीच में बिल्कुल ही छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा ये चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो बस अब थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं मतलब इन चीज़ों को अपने माइंड में दोबारा से लाकर अच्छे से मतलब वही चीज़ें रिपीट हो जाती है। तो बस इसीलिए तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से इसको मेज़र किया और उसके बाद मैंने सूट को दोबारा से मतलब सीधा करके इसको फोल्ड करके रख दिया इसकी जगह पे, क्योंकि ये साफ़ ही था। तो बस यहाँ पे चल
चल तो रहे हैं। चलो 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 छत पे चलो, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। अभी आए हैं छत पे, यहाँ पे चल रही है ठंडी ठंडी हवा। तो मौसम हो रखा है थोड़ा सा बारिश का, लेकिन बारिश लगता नहीं है कि आएगी। तो रियांश भी आ गया मेरे साथ। बारिश आ गई है हल्की हल्की, और रियांश लगा हुआ अपनी गाड़ी को धोने। चल बारिश आ गई, चल अंदर चलेंगे जल्दी। इधर आ, इधर आ जा जल्दी। यहाँ इधर आ जल्दी, बारिश आ गई तेज। हाँ हाँ बारिश आ गई, यहीं पे खड़े हो जाओ। आ गई ना बारिश। बारिश आ गई छोटी, चलो नीचे चलेंगे। नीचे चलेगा हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी, और बारिश भी आ गई है। हम आ गए हैं अंदर, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे सही रहेगा, बारिश भी नहीं लगेगी और हवा भी लगती रहेगी। तो रियांश भी थोड़ा टाइम घूम लेगा, अभी इसको नहलाया नहीं है। थोड़ी बारिश में ही जाना, इधर आ जा, अंदर आ जा। बारिश आ गई। बारिश आ गई तेज। बारिश आ गई है ना। यहाँ पे फ्रेंड्स बारिश के साथ साथ धूप भी निकल गई थी, और मैं आपको बाहर दिखाने आई थी। मीन्स बारिश भी थी हल्की हल्की और साथ में धूप भी थी। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि बारिश के साथ धूप होती है तो थोड़ा अजीब भी लगता है। वैसे अब मौसम थोड़ा चेंज होने लग गया, कभी कैसा, मतलब ये नहीं रहता है कि कभी धूप निकल जाती है कभी बारिश हो जाती है। बस इसी वजह से थोड़ा सा मौसम का भी ऐसा हो रखा है। यहाँ पे मैं आपको धूप ही दिखा रही थी कि धूप निकल चुकी थी, मौसम बिल्कुल ठीक हो गया था और बारिश भी थी साथ में। और रियांश को मैंने अंदर कर लिया था, और उसके बाद मैं जाने लग गई थी नीचे। तो मुझे रियांश की चप्पलें दिखी तो मैंने वो उठाई और मैं आ गई नीचे। और नीचे आई तो मैंने देखा रियांश को तो कोने में खड़ा हुआ था। और कोने में क्या, ये दीवार पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसने पेंसिल जो भी इसको मिल जाता है सारी दीवारों पे ऐसे ही हाल करके रखता है ये। तो यहाँ पे पेंसिल वगैरह इतनी चला के रखी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम था, तो यहाँ पे आए थे पापा जी, मीन्स मेरे ससुर जी। तो बस यहाँ पर प्रियांश आया था मेरे पास कोल्ड ड्रिंक लेकर। तो प्रियांश को थोड़ा ये रहता है कि जब भी पापा जी आते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा बच्चों का होता है कि रहता ही है इन चीज़ों का दादा दादी के पास। तो बस यहाँ पे पापा जी ने इनसे बातें की थोड़ा टाइम, और उसके बाद पापा जी चले गए थे। मीन्स ये था कि काफ़ी टाइम बाद आए थे पापा जी यहाँ पर। तो बस रियांश और प्रियांश बोले कि हम भी जाएंगे साथ, मीन्स ये थोड़ा सा घूम भी आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है चले जाओ। तो मैं इनको बोल रही थी कि ज़्यादा चीज़ें मत लेना क्योंकि पहले ले आए थे काफ़ी सारी। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो ये बच्चे भी उनके साथ ही आ गए थे। मीन्स पापा जी ने इनको चीज़ें दिलवा दी थी और इनको इनके साथ भेज दिया था। मीन्स रास्ते में पापा जी इनको मिल गए थे। तो यहाँ पर हस्बैंड लेके आए थे मैंगो। तो इस सीज़न में मैंगो वैसे अच्छे भी लगते हैं बहुत, क्योंकि सीज़न के हिसाब से मतलब आजकल चले हुए हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर लेकर आए थे, और ये यहाँ पर इन बच्चों के लिए लेकर आए थे मीठे वाली जो लस्सी होती है वो। तो रियांश ने मेरे को दे दी थी और मैं इसको देख रही थी। वैसे ये काफ़ी टाइम पहले हमने एक बार और मंगवाई थी, मेरे को बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा था इनका। तो इसमें थोड़ा सा रोज़ का फ्लेवर आता है, तो मुझे तो ये चीज़ें मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बच्चों को भी थोड़ा कभी पसंद आती है ये, बट ये है इनको पसंद आती है तो ये ले आते हैं इनके लिए। तो यहाँ पे इनके लिए चिप्स वगैरह जो थे वो पापा जी ने दिलवा दिए थे, और ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी ये ख़त्म हो गई थी और रियांश मांग रहा था कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। रियांश की आदत ऐसी हो गई है, इसको थोड़ा सा मतलब जो भी चीज़ें प्रियांश के हाथ में नज़र आती है वही चीज़ें इसको चाहिए होती हैं। तो बस यहाँ पे बोल रहा था कि कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई है इसमें, तो बस इनको लस्सी दे दी थी। और फिर ये बोले कि थोड़ा सा इनको फ्रिज के अंदर रख दो, थोड़ा सा ठंडी हो जाएंगे, क्योंकि लाते लाते थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पे रियांश बार बार देख रहा था कि मेरी लस्सी कौन सी है, तो बस इनको थोड़ा सा रहता है। और रियांश के हाथ में चीज़ें आती है तो उनको छोड़ना मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और ये मैं खोल रही हूँ मिठाई का डिब्बा। तो बस यहाँ पे ये पापा जी लेकर आए थे, और पापा जी काफ़ी टाइम बाद आए थे, तो आते हैं तब भी मिठाई लाते ही हैं, मीन्स जब भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी
थोड़ा सा भोग के लिए, मतलब मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी मैं मंदिर में, क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया था और पूजा करने का टाइम भी था, और मैंने सोचा साथ के साथ थोड़ा भोग भी लग जाएगा भगवान जी को। तो बस यहीं पे थोड़ा सा ये रहता है कि घर में ये चीज़ें आती है तो मतलब पहले भगवान जी को ही चढ़ाना अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले की पूजा, मीन्स जोत जलाई, और उसके बाद मैंने जो ये भोग रखा हुआ था उसको भी भगवान जी को लगा दिया था। क्योंकि मीठी चीज़ें या फिर कोई भी स्पेशल चीज़ें घर में आती है तो सबसे पहले भगवान जी को ही भोग लगता है हमारे घर में। तो थोड़ा सा बच्चों के घर में ये रहता ही है, क्योंकि बच्चे अगर देख लेते हैं तो बस इनको फटाफट से वो चीज़ें चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे मैंने की पूजा, और बस ये था कि उसके बाद मैंने बच्चों को भी ये था कि दे देना था। तो बच्चे थोड़ा सा देख के ज़िद भी करते हैं, खाने पीने की चीज़ें इनको दिख जाती है तो थोड़ा सब्र नहीं होता है बच्चों से। तो बस वही चीज़ होती है। यहाँ पे मैंने आराम से बैठ के की पूजा, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, और थोड़ा सा ये भी था कि शाम के टाइम में पूजा करने के बाद ही और काम शुरू करती हूँ। तो बस यहाँ पे खाने पीने का मीन्स मेरा पूजा करने के बाद ही शुरू होता है। तो यहाँ पे बस पूजा की और भगवान जी को लगाया भोग, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी को खिलाना सबसे अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने, और यहाँ पे भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ था वो मैंने थोड़ा बहुत जैसे गाय को और ऐसे मतलब खिला दिया था। तो क्योंकि ये रहता है कि मंदिर में थोड़ा सा इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से की पूजा, भगवान जी से प्रार्थना की, और वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ। मीन्स पूजा करती हूँ तो भगवान जी से अपने मन की बात, मतलब जब भी मैं पूजा करती हूँ तो बोलती हूँ। तो बस वही चीज़ें होती हैं। पूजा पाठ करना मुझे अच्छा भी लगता है, और मॉर्निंग और इवनिंग का रूटीन तो रहता ही है इन चीज़ों का। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी पूजा की, और उसके बाद ये था खाना पीना अपना होता रहेगा, क्योंकि खाने पीने का तो चलता रहता है। तो बस यहाँ पे पूजा मेरी हो ही चुकी थी लगभग। तो उसके बाद ये था, रियांश और प्रियांश अपना लगे हुए थे खेलने कूदने में। तो यहाँ पे आ गए थे हम थोड़ा टाइम के लिए छत पर। थोड़ा सा छत पे ये रहता है कि वैसे तो गर्मी लगती है, बट ये रहता है थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं और इकट्ठे बैठकर बातें हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।